नमस्कार बंधुओं। आपके बचपन में आपके पिताजी, दादाजी एवं आपके बुजुर्गों ने सांप से जुड़ी कई चमत्कारिक कथाएं आपको अवश्य ही सुनाई होंगी। जैसे सर्पमणि, शेषनाग, मंत्रों से सांप का जहर उतारना आदि। हमारी थोड़ी सी बात को सुनकर आप किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। पूरी वीडियो अवश्य देखें। आगे हम सांप से जुड़े कई रोचक तथ्य एवं मिथक भी जानेंगे। जब बड़े बुजुर्ग बच्चों को कोई कहानी किस्सा सुनाते हैं तो कहानी बच्चों के दिमाग में ऐसा घर कर जाती है कि वे कहानी को सत्य मान बैठते हैं। क्योंकि कहानी बुजुर्गों ने सुनाई तो प्रमाण की कोई आवश्यकता भी नहीं समझते हैं। फिर उसी कहानी को वे अपने बच्चों को भी सुनाते हैं और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी मिथ्या और काल्पनिकता समाज में दृढ़ होती जाती है। शेषनाग से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। इन शेषनाग देवता का वर्णन धार्मिक किताबों में मिलता है, जिसके 5 फन बताए जाते हैं। ये वही शेषनाग है जिसके फन पर पृथ्वी टिकी हुई है और ये नदी में निवास करता था। शेषनाग के फन पर ही तो कृष्ण ने नृत्य किया था। शेषनाग आस्था का प्रतीक है, तो इसलिए इस पर प्रश्न करना अधर्म है। फिर भी एक प्रश्न तो पूछना बनता है, यदि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी तो फिर शेषनाग कहाँ टिका है? क्या हवा में? जब आप गूगल पर सांपों की प्रजाति सर्च करेंगे तो लगभग 3000 सांपों की प्रजाति आपको मिलेंगी, लेकिन आपको शेषनाग नाम की ऐसी कोई प्रजाति नहीं मिलेगी जिसके 5 फन हो और वो इतना बड़ा हो कि पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह को अपने सर पर धारण कर सके। वास्तविकता में ऐसी कोई प्रजाति आज तक नहीं मिली। फिर भी लोगों के दिमाग में शेषनाग की एक छवि बैठा दी गई है और उसको पूजने की व्यवस्था भी की गई है। कई फिल्मों में, यहां तक कि वास्तविकता में भी आपने नागमणि के होने की बात सुनी होगी। कई लोगों का मानना है कि जब सांप 100 वर्ष के हो जाते हैं तो वे इच्छाधारी हो जाते हैं, अर्थात वे अपना रूप बदलकर मानव, जीव जंतु आदि का रूप धारण करने लगते हैं एवं ऐसे सांप के पास एक नागमणि भी होती है। लेकिन ये बात केवल भारत के ही लोग जानते हैं। ये खुफिया जानकारी अभी तक विदेशों में नहीं पहुंची है, वरना वे भी हमारी तरह धनवान एवं संपन्न हो जाते। वैसे मणि कहते किसे हैं, ये जानना जरूरी है। चमकदार बहुमूल्य रत्न एवं पत्थर को मणि कहा जाता है, जो खादानों में प्राप्त होते हैं। लाल, हरे, पीले, नीले ये बेहद खास एवं बेशकीमती पत्थरों की खानें हमारे देश में भी बहुतायत में उपलब्ध है। लेकिन अभी तक एक भी रत्न या मणि किसी सांप के फन पर से प्राप्त नहीं हुए हैं। अच्छा, आपने विचार किया कि जब इच्छाधारी सांप इंसान रूप में आते हैं तो उनकी लंबी पूंछ कहां विलुप्त हो जाती है? इंसानों की तरह उनके अंग विकसित कैसे हो जाते हैं? और उनका जहर हाथों से बनाए फन पर क्यों आ जाता है? ये इच्छाधारी सांपों की थ्योरी तो डार्विन की थ्योरी से भी एडवांस है, जिसमें ना तो ब्लड ग्रुप मिलने की आवश्यकता, ना डीएनए की जरूरत और ना ही इंसान और जीव में कोई विभेद मिलता है। भारत में सांपों का दूध पीना तो आम बात है और इसको विशेष बनाने के लिए खासकर एक त्योहार भी मनाया जाता है जिसमें सांपों को दूध पिलाने का प्रचलन है। लेकिन सच इससे पूर्णतः विपरीत है। दरअसल सांप शुद्ध मांसाहारी जीव है, लेकिन कई बार आपने सपेरों द्वारा सांप को दूध पिलाते देखा होगा। पर सच्चाई ये है कि जीव हो या मानव, उसको कई दिनों तक भूखा रखा जाए तो वह जीने के लिए क्या दूध, क्या घास, क्या पानी, सब कुछ ग्रहण करने पर मजबूर हो जाता है। हमारे देश में हर साल सांप के काटने से लगभग 50 से 60 हजार लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? आपने देखा होगा, जब गांव में किसी को सांप काटता है तो लोग बजाय हॉस्पिटल में इलाज कराने के झाड़ फूंक करवाने लग जाते हैं। और यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है सांपों के काटने से होने वाली मौतों का। यहाँ के लोग अंधविश्वास, पाखंड को इतना महत्व देते हैं कि वे अस्पताल जाने से अधिक झाड़ फूंक में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके आसपास या परिचित को सांप काटे तो वक्त रहते उन्हें नजदीकी अस्पताल जरूर ले जाए। अच्छा, ये बात सोचने वाली है कि आखिर ये सांपों को वश में करना, सांपों का इंसानी रूप धारण करना, सांप का जहर मुंह से निकाल देना, सांपों का दूध पीना, बीन की धुन पर नाचना, सांपों का अपने साथी की मौत का बदला लेना और कातिल की तस्वीर को आंखों में कैमरे की तरह कैद कर लेना, सांपों के पास मणि होना आदि, ये सब बातें हमें कहां से ज्ञात हुई या इसका ज्ञान हमें कहां से प्राप्त हुआ? आपने गौर किया होगा, जब से फिल्म जगत का आरंभ हुआ है तब से यहाँ के लोगों को सांपों की नई और अनोखी दुनिया से रूबरू कराया गया है, जिसका कि वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं। वर्तमान समय में आप कोई भी एंटरटेनिंग चैनल ओपन करेंगे तो आपको किसी न किसी पर नाग, नागिन या इच्छाधारी नाग के सीरियल्स देखने को मिल ही जाएंगे।
आज विज्ञान के इतने विकसित होने के बावजूद सिनेमा जगत में ऐसी-ऐसी काल्पनिक कहानियों को इतिहास बताकर पेश किया जाता है और इन नाटकों, फिल्मों का असर भी कहीं न कहीं आपके निजी जीवन या बच्चों में भी अक्सर देखने को मिल सकता है। हमारे समाज का मानसिक स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर करने तथा जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मात्र विज्ञान ही समर्पित है। इसीलिए सभी काल्पनिकता के प्रति जागरूक हों और विज्ञानवाद का मार्ग अपनाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।